आदाब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अतर परवेज़ के बारे में। अतर परवेज़ 1922 में इलाहाबाद दस्यूहारा ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम पहले मदरसा में हुई, जहां उर्दू के साथ साथ कुरान शरीफ, गुलिस्तान और बोस्तान पढ़ी। इलाहाबाद में क्रिश्चियन कॉलेज से एफ़ए पास करने के बाद 1941 में अलीगढ़ आए। यहाँ से 1945 में फ़ारसी में एमए पास किया। यूनिवर्सिटी छोड़ते ही सियासी ज़िंदगी इख्तियार की और सूबा मदुसत में कई साल क़याम रहा। 1950 तक कुल वक्ती सियासी कारकुन की हैसियत से काम करते रहे। इसी दौरान जेल की ज़िंदगी भी गुजारी और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। 1950 में दिल्ली आ गए और जामिया के बच्चों के रिसाले, क़याम में तालीम के इदारात के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। 1956 में वहाँ से मुस्तफ़ी होकर अलीगढ़ आ गए और 1958 में उर्दू में एमए किया और 1959 में जनरल एजुकेशन में लेक्चरर की हैसियत से तकर्रर हुआ। 10 मार्च 1984 को अलीगढ़ में इंतकाल कर गए। बच्चों और कम पढ़े लिखे बालगों के लिए मुतअद्दिद किताबें लिखीं, जिनमें से 8 किताबों पर हुकूमत हिंद ने इनामात दिए हैं। बड़ों के लिए अदब से मुतल्लक़ एक किताब अदब का मुताला पर हुकूमत उत्तर प्रदेश से इनाम मिला और ये किताब मुख्तलिफ़ दरसगाहों में निसाब के तौर पर राइज है। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी हैं। अतर परवेज़ को ड्रामों से ख़ास तौर पर दिलचस्पी थी। मुतअद्दिद ड्रामे लिखे जो वक्तन फ़वक्तन स्टेज होते रहे हैं। फसाना अजायब को भी तरतीब दिया है। बिलाशक अतर परवेज़ उर्दू के एक बुलंद पाया अदीब हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। ये हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे अतर परवेज़ की। तो एक बार फिर आपको ये बता दूं कि अतर परवेज़ जो हैं वो 1922 में पैदा हुए थे। और पैदा कहाँ पे हुए थे? इलाहाबाद दस्यूहारा ज़िला बिजनौर, ये यूपी में आता है। और इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है मदरसा से हासिल की, फिर वहाँ पे कुरान शरीफ भी पढ़ा और गुलिस्तान और बोस्तान भी पढ़ी। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने एफ़ए पास किया और फिर ये चले जाते हैं 1941 में अलीगढ़। तो वहाँ ये एमए का इम्तिहान पास करते हैं 1945 में। और फिर क्या होता है कि 1950 तक वो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद 1950 तक वो सियासी ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं। सियासी कारकुन की हैसियत से काम करने लगते हैं। फिर जेल भी होती है बीच में और इस दौरान 1950 को वो दिल्ली वापस आते हैं और वहाँ पे बच्चों के लिए रिसाले लिखने स्टार्ट करते हैं, जिनमें लिखा है क़याम तालीम, तालीम का पैगाम। और फिर 1956 में वहाँ से मुस्तफ़ी होकर अलीगढ़ में 1958 में उर्दू एमए किया और 1959 में जनरल एजुकेशन लेक्चर 1959 में जनरल एजुकेशन लेक्चर तकर्रर हो गया उनका, वो मतलब लेक्चरर बन गए 10 मार्च। और फिर फाइनली 10 मार्च 1984 को उनका इंतकाल हो जाता है। तो इन्होंने ज़्यादातर जो किताबें लिखी हैं वो बच्चों और कम पढ़े लिखे बालगों के लिए, यानी बच्चों के लिए और ऐसे बालग जिन्होंने तालीम आधी छोड़ दी है, आधे में ज़्यादा तक नहीं पढ़ सके, उनके लिए ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बहुत सारे इनामात भी दिए हैं। और एक किताब इनकी जो है अतर परवेज़ की अदब से मुताल्लिक़ अदब का मुताला, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको उसके लिए इनाम भी दिया और
یہ آج جتنے بھی درسگاہیں ہیں وہاں پہ ان میں یہ نصاب میں شامل ہے، یعنی اس کی سیلبس میں شامل ہے۔ تو یہ اطہر پرویز کے متعلق کچھ معلومات ان کی زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ نگہباں۔